सीता की शरण स्थली बगहा बिहार लव कुश का जन्म स्थल। यहाँ है सीता मैया की यादों का प्रमाण। रामायण से जुड़ा वाल्मीकि आश्रम का इतिहास, जहाँ सीता मैया समा गई धरती में। नेपाल का त्रिवेणी और बिहार के वाल्मीकि नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम है। यहाँ गंडक के साथ पंचनद और सोनहा नदी का मिलन होता है। नारायणी नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का वो आश्रम है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम के त्यागे जाने के बाद देवी सीता माँ ने आश्रय लिया था। महर्षि वाल्मीकि का पौराणिक इतिहास बिहार की धरती से जुड़ा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि ने सीता मैया को न अपने आश्रम में आश्रय दिया, बल्कि सीता ने यही लवकुश को जन्म दिया और वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। आश्रम में माता सीता की मौजूदगी के कई पुराने अवशेष भी हैं। वहीं जंगल में लवकुश के बचपन के दिनों की यादें भी हैं, जिसे देखने के लिए यहाँ दूर दूर से पर्यटक पहुँचते हैं। बिहार के बगहा और नेपाल सीमा के पास स्थित वाल्मीकि आश्रम की खूबसूरती आज भी देखने लायक है। वर्तमान में वाल्मीकि आश्रम वाल्मीकि नगर के भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। यही वजह है कि भ्रमण के दौरान कई बार पर्यटक नेपाल तो कभी भारत की धरती पर होते हैं। आश्रम के परिसर में माता सीता का मंदिर स्थित है। साथ ही यहाँ सीता रसोई भी है। सीता मैया जहाँ मसाला पीसा करती थी, वो स्थान आज भी सुरक्षित है, जहाँ एक सील लोढ़ा आज भी रखा हुआ है। उस घड़े का स्थान भी चिन्हित है, जहाँ सीता मैया जल का पात्र रखा करती थी। यहाँ एक संरक्षित प्राचीन पेड़ भी है, जिसको लेकर माना जाता है कि यही लवकुश बैठकर ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ एक प्राचीन विष्णु चक्र भी है। यहाँ वो हवन कुंड आज भी मौजूद है, जहाँ हजारों ऋषि मुनियों के साथ महर्षि वाल्मीकि यज्ञ किया करते थे। इसके साथ यहाँ वाल्मीकि योग मंदिर के चिन्ह आज भी मौजूद है। साथ ही साथ वहाँ एक स्थान ऐसा भी है जिसके लिए कहते हैं कि जहाँ लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांध दिया था। यहाँ उस काल का अमृत कुआं है, हालांकि ये अब सूख चुका है। यहाँ वो तमसा नदी भी है, जहाँ सीता मैया स्नान करती थी। हालांकि ये नदी अब आगे बढ़ चुकी है। मान्यताओं के मुताबिक इसी स्थान पर सीता माँ पाताल में समा गई थी। दरअसल जब लवकुश की पहचान सीता राम के पुत्र के रूप में हो गई, तब सीता माता ने अपने पुत्रों को उन्हें सौंप दिया और फिर धरती का आवाहन किया। उन्होंने कहा, मैं परीक्षा देते देते थक गई हूँ। अगर मैं मन वचन कर्म से पवित्र हूँ तो धरती माता मुझे स्थान दे। इतना कहते ही धरती फट गई और माता सीता उसमें समा गई। आज भी इस स्थान की रक्षा वीर हनुमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।